नमस्कार दोस्तों। कल मैं एक जगह घूमने गया तो मुझे 4 दोस्त मिले और वो मुझसे पूछने लगे कि भाई मैंने तुम्हारी वीडियो यूट्यूब पर देखी है और हम भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं कहां से स्टार्ट करूं, कहां से इन्वेस्ट करूं। तो मैंने एक दोस्त को बोला कि तुम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लो, और एक दोस्त को बोला कि इंडेक्स फंड में कर लो, और एक दोस्त को बोला कि म्यूचुअल फंड में कर लो, और एक को बोला मैंने कि ईटीएफ में कर लो। तो दोस्तों वो चारों आपस में कंफ्यूज हो गए कि इसको स्टॉक क्यों बताया, इसको ईटीएफ क्यों बताया, इसको म्यूचुअल फंड क्यों बताया और इसको इंडेक्स फंड क्यों बताया। यहाँ पर क्या है ना, स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं या म्यूचुअल फंड में करूं या ईटीएफ में करूं या इंडेक्स फंड में करूं। तो दोस्तों आज आपका भी कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए आपकी पोजीशन के हिसाब से आप कितना अर्न कर रहे हैं उस हिसाब से और आपके नॉलेज के हिसाब से क्या बेटर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि नॉलेज लेना तो पूरी लेना, आधी अधूरी नॉलेज स्टॉक मार्केट में खतरनाक हो जाती है मेरे भाई, इसलिए नॉलेज पूरी जरूर लेना। तो दोस्तों मैं आपसे यह कहूंगा, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी डीमेट अकाउंट की। तो दोस्तों डीमेट अकाउंट आप किसी भी ऐप से खोल सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं, एंजल वन है, ग्रो है, अपस्टॉक है। मेरे हिसाब से एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो तीनों भी अच्छे ऐप हैं, यहां से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। 2 वर्किंग डेज में खुल जाएगा। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके सबमिट कर देना और अपना डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों ये अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दोस्तों मान लेता हूं, मैं कल की वीडियो में मैंने बताया था कि स्टॉक मतलब आप शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का। तो मैं मान लेता हूं कि आपने सुजलॉन का शेयर खरीद लिया या जियो का शेयर खरीद लिया। तो दोस्तों आप एक शेयर खरीदेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, आप कम से कम 100 शेयर खरीदना पड़ेगा या 50 शेयर खरीदना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां से प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों मान लो आज सुजलॉन का आप शेयर खरीद लिए और आने वाले भविष्य में सुजलॉन कंपनी बढ़ गई और उसके शेयर की कीमत आज मान लो, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आज मान लो सुजलॉन का 10 रुपए का शेयर है और आने वाले भविष्य में ये 500 रुपए का शेयर हो गया, तो दोस्तों आपके लिए यहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप नॉलेज लिए बिना किसी भी शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जैसे किसी ने आज से 10 साल पहले यस बैंक के शेयर में किया होगा, 400 का शेयर था उसका और आज उसका 28 रुपए का शेयर है दोस्तों। तो दोस्तों यस बैंक में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा आज से 10 साल पहले, उसका पैसा माइनस में आ गया होगा, उसका प्रॉफिट तो नहीं, उसका और लॉस हो गया होगा। तो दोस्तों स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके लिए स्टॉक मार्केट का एनालाइज करना पड़ेगा और आपके लिए कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सब नॉलेज होना चाहिए। मार्केट गिर रहा है तब खरीदना है कि मार्केट उठ रहा है तब बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है, समझ लिए दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, आप एक स्टॉक खरीदेंगे, 2 स्टॉक खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, इतना पैसा आपके पास है नहीं। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक और तरीका है, म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं मान लेता हूं कि म्यूचुअल फंड में आप जैसे 5000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, 1000 रुपए की एसआईपी या लमसम, जो आपको बेटर लगे, एसआईपी अच्छी लगे तो आप एसआईपी कर लीजिएगा, अगर आपको लमसम अच्छा लगे तो आप लमसम कर लीजिएगा। लेकिन लमसम करने का एक टाइम आता है जब मार्केट डाउन हो, तब उसमें अपने को लमसम करना चाहिए। तो दोस्तों आपने एसआईपी की 1000 रुपए की या लमसम किया, तो आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना पैसा दे दिया। तो म्यूचुअल फंड कंपनी को हम एएमसी कहते हैं, जैसे कोई सी भी एएमसी हो सकती है, एचडीएफसी की हो सकती है, टाटा की हो सकती है, निप्पॉन इंडिया हो सकता है और क्वांट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एएमसी कंपनियां हैं जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी या लमसम के थ्रू। तो जहां पर ये फंड मैनेजर होते हैं, इनको आप 1-1 हजार करके हर महीने का पैसा देते हैं। अब मान लीजिए 50,000 लोगों ने हर महीने एसआईपी की, तो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो अपने पास तो पैसा रखेगा नहीं, वो उनको इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों ऐसे करके ये 100 स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जितना भी इनके पास मान लो 1000 करोड़ का इनके पास पैसा आ गया, रुपए आ गया, तो ये पूरा रुपए 100 स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे डाइवर्सिफाई करके, जैसे बैंक के सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, अलग अलग जगह पे एक एक शेयर परचेस कर लेंगे और आपके लिए वहां से बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या होती है दोस्तों, कि यहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होता है।
कंट्रोल कैसा नहीं होता कि आप कब स्टॉक को खरीदेंगे कब बेचेंगे। यहाँ पर आपका कंट्रोल होता है, आप दिन में कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। जब शेयर ऊपर जाएगा तब बेच सकते हैं, जब शेयर नीचे आएगा तब खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से ना बेच सकते हैं ना अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आपका टारगेट पूरा हो गया कि जैसे मान लो मैंने 5 साल के लिए एसआईपी की है, 10 साल के लिए एसआईपी की है, तो रिडीम कभी भी कर सकते हैं। आप अपना पैसा निकाल कभी भी सकते हैं, लेकिन आप शेयर नहीं खरीद सकते। यहां से आप क्या है, म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी को पैसा देते हैं दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है, खुद कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल नहीं करते, यहाँ पर फंड मैनेजर होते हैं, आपके पैसे का कंट्रोल करने का ये चार्ज लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, 4-5 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, थीमेटिक फंड। तो दोस्तों इस प्रकार के ये फंड होते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इनके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि लार्ज कैप क्या होते हैं, मिड कैप क्या होते हैं और स्मॉल कैप क्या होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपके लिए ये म्यूचुअल फंड समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे इन्वेस्ट होता है और किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपको किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। दोस्तों इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड के पैसिव फंड हैं। आप ये समझिए कि जैसे एनएसी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो यहां से एक और है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां से इन्होंने क्या किया है, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को एक बास्केट में रखा है और उसका नाम दे दिया निफ्टी 50। इंडिया की टॉप 30 कंपनियों को एक बास्केट में रखा है ऐसे करके और उसको नाम दे दिया सेंसेक्स 30। इंडिया की कुछ मिड कैप कंपनियां हैं जो मीडियम साइज की हैं, 150 कंपनियां हैं, तो उनको एक बास्केट में रखा है और उनको नाम दे दिया मिड कैप 150। ऐसे ही करके कुछ स्मॉल कैप कंपनियां हैं, उनको नाम दे दिया 250। तो दोस्तों अब यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरा बास्केट बना का बना रहता है। जो टॉप रहेंगी, भारत की जैसे टॉप 50 कंपनियां हैं तो टॉप 50 कंपनियां इसके अंदर आएंगी। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है कंपनी तो उसको निकाल दी जाती है और दूसरी कंपनी को ले ली जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब यहां पर सेंसेक्स में भी ऐसा ही होता है, टॉप रहेंगी। अगर स्मॉल कैप की भी हैं तो भी टॉप रहेंगी और मिड कैप की भी हैं तो भी टॉप ही कंपनियां रहेंगी। कोई बेकार कंपनी है तो उसको निकाल दी जाती है और अच्छी कंपनी को पिक कर लिया जाता है। तो इसमें क्या है, फंड मैनेजर जो रहते हैं उनको अपना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो रहता है ना, एक्सपेंस चार्ज जो अपना पैसा अपन उनको देते हैं वहां बहुत कम रहता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब आपको पैसे को मैनेज करने का जो चार्ज लेते हैं फंड मैनेजर वो बहुत कम रहता है और यहाँ पर आपका रिस्क भी कम रहता है। रिस्क कैसा कम रहता है दोस्तों, आपने भारत की इकोनॉमी पर पैसा लगा दिया, निफ्टी 50, भारत की टॉप 50 कंपनियां होंगी, अब देश की 50 कंपनियां आगे बढ़ेंगी तो आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा उसी परसेंट के हिसाब से। जैसे देश अभी 15%, 20% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है तो वही ग्रोथ आपका पैसा भी करेगा। अब दोस्तों इंडेक्स फंड आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं दोस्तों कि ईटीएफ क्या होता है। तो दोस्तों ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब ये फंड भी होता है और फंड के अंदर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग होती है वैसे आप ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के जैसे इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसमें दोनों का फायदा होता है, इसमें रिस्क बराबर हो जाता है। यहां पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो यहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं और यहां पर आपको एक बास्केट मिल जाएगा इंडेक्स फंड का जो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे एक फेमस ईटीएफ है सीपीएससी, निफ्टी 20 है, बैंक 20 है, गोल्ड का है, सिल्वर का है। तो दोस्तों जैसे आप सीपीएससी करेंगे तो इसमें टॉप 11 कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर की हैं, ये 11 कंपनियां हैं और ये बहुत अच्छा ईटीएफ है। इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जिस दिन मार्केट नीचे जाएगा उस दिन खरीद लो, जिस दिन ऊपर जाएगा उस दिन मत खरीदो, जिस दिन नीचे गया उस दिन खरीद लो। तो ऐसे करके लंबे समय में आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। मैं ये कहता हूं कि म्यूचुअल फंड से भी अच्छा प्रॉफिट आप ईटीएफ में बना सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम जिस दिन गिर रहा है मार्केट उस दिन परचेस कर रहे हैं और जिस दिन नहीं गिर रहा है उस दिन परचेस नहीं कर रहे हैं। अब ईटीएफ में होता क्या है कि हम एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसमें हमें एक पूरा बास्केट मिल जाता है, जैसे 50 कंपनियों का। मैंने निफ्टी 20
ये किसको ट्रैक करेगा? निफ्टी 50 को, टॉप 50 कंपनियों को। तो दोस्तों निफ्टी 20 में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मेरे को एक बास्केट मिल गया पूरे 50 स्टॉक का, 50 शेयर का एक मुझे बास्केट मिल गया। तो मुझे एक एक करके ये शेयर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे को यहाँ से पूरा बास्केट मिल गया तो मैं यहीं पर ट्रेड कर सकता हूं, यहीं पर मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके हिसाब से क्या बेहतर है। अगर नहीं भी आया है तो दोस्तों हमने बात की है स्टॉक के बारे में। अगर आप अपना एनालाइज लेके, अपना एक्सपीरियंस लेके, इसमें नॉलेज लेके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां से आशा करता हूं कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों यहां से 70% का रिटर्न मिलता है, यहां से 15 से लेके 25% का रिटर्न मिलता है, यहां पर आपको 12 से लेके 17% का रिटर्न मिल जाता है, और यहां पर आप 15 से लेके 40% तक का रिटर्न अर्न कर सकते हैं अपने नॉलेज के आधार पर और अपने एनालाइज के अनुसार। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ ही गए होंगे कि किसके लिए क्या बेहतर है। दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहते, आप नॉलेज नहीं लेना चाहते, आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर आपके पैसे का मैनेज करके आपको रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहते हैं और थोड़े से अपने से पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ईटीएफ बेहतर है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, आप रिस्क भी लेना नहीं चाहते, तो दोस्तों आपके लिए इंडेक्स फंड बेहतर है। और अगर आप नॉलेज लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टॉक बेहतर है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी और बहुत सारे लोग इस नॉलेज को सीखकर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अगर आप अभी 2024-25 में 20-22 साल के हैं तो आपके लिए इन्वेस्टिंग की जर्नी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टिंग के बिना आप कोई छोटा बिजनेस भी करेंगे तो उसमें भी पैसा लगता है और ये भी बिजनेस ही है दोस्तों। आप सूझ बूझ के साथ इसमें बिजनेस कर सकते हैं, बस थोड़ा टेक्निकल एनालाइज और अपना दिमाग लगाकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर इन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।